Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will focus on US market and after that we will try to focus on our Indian market. So without any delay, we start our video. सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे जो है ये डॉ जोन्स S&P 500 और नैस्डैक का चार्ट दिख रहा है। एक्चुअली ये तीनों इंडेक्स जो है वो यूएस मार्केट के इंडेक्स हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसी ढंग से वहाँ पे डॉ जोन्स है जो पुराना टेक्नोलॉजी का उनका इंडेक्स है। नैस्डैक जो है वो नए टेक्नोलॉजी का आपका इंडेक्स है और S&P 500 में 500 स्टॉक लिस्टेड है। मतलब पूरा पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर जो आपको है वो S&P 500 देता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो इन तीनों का जो इंडेक्स है वो मतलब एक समान मतलब बिहेव कर रहा है, मतलब एक समान का चार्ट बना रहा है। और पिछले एक सप्ताह से ये एक रेंज में घूम रहा है। ये सारे आप देखोगे एक रेंज में घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मतलब ये अपना एक सप्ताह का जो इसका लो है और जो हाई है, जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये क्यों नहीं ले सकते हैं कि यूएस मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि एक दिन वो माइनस में बंद हो रहा है, दूसरा दिन वो प्लस बंद हो रहा है, तो कुछ अंदाजा वहां से लगाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की, और इंडियन मार्केट से पहले हम बात करते हैं एफआईडीआई के डेरिवेटिव सेगमेंट्स पे, तो ये सी से क्लाइंट है, डी से डीआई है, एफ से एफआई और पी से प्रो है। तो क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग है, जनरली वो लॉन्ग ही रहता है। डीआई यहाँ पे इंडेक्स में और आपके स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है, तो ये मतलब कैश में बाय करके अपना हिट पोजीशन में चलते हैं। एफआई इंडेक्स में माइल्ड शॉर्ट है और यहाँ पे उसकी हेवी बिल्डअप, ये मुझे मतलब काबिल तारीफ दिख रही है कि मार्केट में उन्होंने इतना लॉन्ग किया है और पुट के तरफ इनका पोजीशन भी घटा है, मतलब ये बियरिश नहीं देख रहे हैं। हालांकि मार्केट ऊपर लेवल से जो वो नीचे आ रहे हैं और आप देखते हो फिर नीचे से उछल के जा रहा है, तो मतलब बाइंग आ रही है। और एफआई कैश में भले वो सेल कर रहा है लेकिन वो स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है। तो यहाँ से पोजीशन उसका निगेटिव बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, वो माइल्ड निगेटिव होता है, या वो पोजीशन मतलब ओवरनाइट चेंज भी होती है। बट अभी जो ये पोजीशन है, यहाँ पोजीशन से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि लास्ट डे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में आपके अल्ट्राटेक सीमेंट, आपके ग्रासिम, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब 3% 4% गिरे हुए थे, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर है जो मार्केट में हेवी सेलिंग कर रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट में रियली में अगर सेलिंग हो रही है, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर वाइज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखिए, ग्रासिम में था तो ग्रासिम का तो मुझे चलो ये चीज समझ में आता है कि ग्रासिम चूंकि अल्ट्राटेक सीमेंट की पेरेंट कंपनी है और अल्ट्राटेक ने कहा कि मैं समथिंग 12,000 करोड़ जो है सो मैं अपने मार्केट में अपने एक्सपेंशन पे प्लान करूंगा। तो इसका इन दोनों का मुझे समझ में आता है कि इनकी लिक्विडिटी निकलेगी, तो वो मुझे समझ में आता है। बट इस ढंग के जो मेजर फॉल जो होते हैं, वो मेजर फॉल में कहीं ना कहीं ये भी मतलब छुपा रहता है कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। तो हल्का सा ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर के जो डाटा बता रहे हैं, वो डाटा ये नहीं बता रहे हैं कि एफआई यहाँ से निगेटिव है। बट दूसरा चीज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा जरूर, और मार्केट इसको कभी डिस्काउंट कर भी लेता है और कभी मार्केट इस पे रिएक्ट भी कर देता है। तो ये आपको मान के चलना होगा कि अगला 3 महीना जो है वो इसी ढंग से आपका मार्केट आगे पीछे चलता रहेगा। कभी मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा तो कभी बहुत ज्यादा नीचे से शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स के चार्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो उसमें पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी अगर निगेटिव होगा तो निफ्टी 16,500 पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है।
बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये 36,000 के ऑलमोस्ट गया था, और ये यहाँ से मतलब 35,200 मेरा प्रीवियस वीक का जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हो गया। बट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी हल्का हल्का वीकनेस यहाँ पे दिखाने लगा है, या मार्केट में तेजी आएगी तो फिर हम 36,000 से बात करेंगे। मार्केट को सपोर्ट करने में रिलायंस का काफी बड़ा हाथ है, और मार्केट में रिलायंस ने 2 दिन की रैली कर लिया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट जो आना चाहिए, अब वो कहाँ से आना चाहिए देखना होगा। मुझे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में अभी भी मुझे ये लग रही है कि अगर एफआई की बाइंग आएगी तो एचडीएफसी फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक मार्केट को लीड करेगा। और जैसे कि लास्ट डे आपने देखा कि आईटी सेक्टर ने सुबह में मार्केट को काफी पुश किया था, हालांकि मार्केट में वहां से डाउन ट्रेंड करने में आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग भी होने लगी और आईटी सेक्टर नीचे जाने लगे। तो इस पे भी आप नजर रख सकते हैं। और मेरा एक स्टॉक्स जो मैं आपको कहना चाहूंगा, वो जैसे कि सन फार्मा के रिजल्ट खराब आए हैं, ये बात सही है। और मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है सो सन फार्मा में हमें वेट करना चाहिए, हमें कोई पोजीशन नहीं लेना चाहिए। कि हालांकि सन फार्मा का अगर आप ये ट्रेंड लाइन की अगर आप बात करोगे तो सन फार्मा इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो मुझे इसमें तेजी मुझे अभी नहीं दिख रही है। मुझे तेजी अभी ये 900 के ऊपर ही मुझे दिख रही है, उससे ऊपर मैं इसको लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करूंगा। और मुझे लग रहा है कि सन फार्मा अभी शायद और नीचे जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये एक रेक्टेंगल चैनल में चल रहा है। तो ये रेक्टेंगल चैनल को ब्रेक करता है, तो जितना भी चौड़ा है इतना चौड़ा है इसको मिलना चाहिए। हालांकि मार्केट में आपका जो है लोअर लेवल से मार्केट में जो रिजल्ट खराब आए थे, तो मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया था। बट मुझे लग रहा है कि अभी इसमें कमजोरी और रहनी चाहिए। मैं एक स्टॉक्स की बात करूंगा, मैंने इससे पहले भी सबको मैंने खरीदवाया था, ग्रिप्स कॉटन। और मैंने जिस टाइम में खरीदा था उस टाइम में 145 के राउंड का था। और हालांकि ये इस बीच में मैंने यहीं पे खरीदा था, जो 48-49 के राउंड में मैंने ये जो दोबारा जो आया था तो मैंने एंट्री किया था। और उसी टाइम में मैंने कहा था सबको बाय करने के लिए। तो मुझे ये कहना है कि इस स्टॉक्स में जो ये गिरावट आ रही है, जो यहाँ पे ये गिरा है, इस स्टॉक्स को फिर से आप लॉन्ग करें। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम कर रही है। और सबसे बड़ा बात ये है कि बाहर के कुछ फंड हाउस हैं जो इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें उनको वो मतलब वो तेजी दिख रही है मार्केट में। और अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक सेक्टर में जैसे प्राइस का कम्पिटिटिव मार्केट होगा, तो इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी प्राइसेस अभी काफी ज्यादा है, तो वो कूल होगा। तो उसकी वजह से भी मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी। और आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, तो हम लोग इस पे नजर रख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसको अगर कोई भी आदमी अगर 1 साल के लिए अगर होल्ड करता है तो उसको आराम से उसके पैसे डबल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे खरीदा हुआ था, तो मुझे एक माइल्ड प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, तो मैं बुक कर लिया। लेकिन मैं फिर हर एक गिरावट पे मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1 साल में ये स्टॉक ऐसा है जो पैसे डबल कर सकता है। और अगर किसी को भी स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 138 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको लॉन्ग कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। लेकिन इससे पहले थैंक यू कहने के पहले खत्म करने के पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। और वो जबरदस्त चीज मैं बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग गोल्ड पे काम कर रहे थे और यूएसडी इंडेक्स में काम कर रहे थे, बट मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि हम लोग जिस ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं वो ब्रोकर हमें यूएस के स्टॉक्स में भी काम करने को मौका देता है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये आपका एप्पल का चार्ट है। ये मैं लास्ट डे में काम कर रहा था इस पे। हालांकि मेरा यूएस मार्केट के स्टॉक्स का मैंने एक्टिवेशन नहीं किया था, तो मैंने बस 5 करके छोड़ दिया। अब इसके 5 मिनट अगर आप देख लें, सिंपल सा मैंने एक मूविंग एवरेज और क्रॉस ओवर लगाया हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज और क्रॉस ओवर है। और ये आपका जैसे इंडियन मार्केट में पहले नीचे आता है, फिर एक बार ये आता है मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने के लिए, और उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल होता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको एप्पल का चार्ट दिख रहा है। यही सेम चीज अगर आप देखोगे तो ये आपको अशोक लेलैंड में दिखेगी। मतलब मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा इंडियन मार्केट में कैंडल स्टिक्स काम करते हैं, ये आप देख रहे हो ऊपर खुला और ऊपर खुलने के बाद में
प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होती है। मतलब ये इस मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर से जब नीचे जाएगा तो ये कमजोर हो गया। तो जिस ढंग से आप इंडियन मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, तो इंडियन मार्केट में रुपीज में पैसे आएंगे, और जब यूएस मार्केट में आप काम करेंगे तो वहां पे डॉलर में पैसे आएंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि जो टेक्निकल की चीजें हम लोग इंडियन मार्केट में फोकस करते हैं वही चीजें आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और मैं कल से अभी तक मैं करेंसी और मैं यूएस के इंडेक्स में काम कर रहा था, मतलब यूएस के जो यूएसडी है उसमें और गोल्ड में काम कर रहा था। बट मुझे लग रहा है कि एक अब हमें यूएस के जो स्टॉक्स है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। सबसे बड़ा चीज ये है कि कोई भी एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसकी एक ही खासियत होती है कि स्मॉल स्टॉप लॉस और टारगेट को लंबा खींचना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। यही चीजें होती है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में अंतर होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ में काम करना। एक अनसक्सेसफुल जो ट्रेडर है वो क्या करता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो उसके अंदर में निगेटिव बायसनेस आती है, पता नहीं मार्केट कब गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट गिरना होगा वो गिरेगा, तो आपका काम है मार्केट के ट्रेंड के साथ में आप फॉलो करें। और डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस लगा के अगर काम करेंगे तो ये मार्केट आपको रिवार्ड करेगा, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अगर पोजीशन आपके फेवर में जा रहा है। और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, आप आईएसएम पटना सर्च कर सकते हैं, या स्टॉक मार्केट क्लासेस बाय राजीव कुमार झा अगर आप प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप है वो मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।